हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गढ़वाल के प्रसिद्ध समाचार पत्र गढ़वाल समाचार पत्र मासिक पहली बार कब प्रकाशित कब हुआ। यानी गढ़वाल जो समाचार पत्र है, इस पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1902 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है, इस पत्र का प्रकाशन वर्ष 1905 में होता है और गढ़वाल समाचार पत्र इसका प्रकाशन 1902 में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ। तो किसके समय काल में शुरू हुआ है। आपका सही उत्तर होगा गोरखा के काल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तरुण कुमाऊं की स्थापना किस वर्ष हुई है। तरुण कुमाऊं की स्थापना पूछी गई है आपसे। आपका सही उत्तर होगा इसकी स्थापना होती है 1922 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात कितना है। आपका सही उत्तर होगा 963। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मवेशी मेला है। यानी पशुओं से संबंधित मेला कौन सा है। आपका सही उत्तर होगा सोमनाथ का मेला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो सोमनाथ का मेला ये मवेशी मेला है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में कामेट पर्वत स्थित है। तो कामेट पर्वत ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कपकोट तहसील निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो कपकोट के किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका बागेश्वर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आसन बैराज अभ्यारण्य किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। आपका सही उत्तर है पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल हितकर्णी सभा इसकी स्थापना किस वर्ष होती है। आपका सही उत्तर होगा वर्ष 1901 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो रेणुका देवी मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है। आपका सही उत्तर है ये होता है आयोजित उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1921 में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो 1921 में कौन निर्वाचित हुए थे। आपका सही उत्तर होगा कि ये हुए थे आपके पी विंधम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास और प्रवासन आयोग की स्थापना कब हुई। तो किस वर्ष होती है इस आयोग की स्थापना। आपका सही उत्तर है अगस्त 2017 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ शिलालेख कब मिले। तो कब मिलते हैं। आपका सही उत्तर होगा ये मिलते हैं आपके 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था। आपका सही उत्तर होगा कि ये पारित हुआ था आपका 1 अगस्त 2000 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर 1893 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। आपका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड लिंगगार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 1926 में किस परिषद ऑब्लिक संस्था का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो कांग्रेस में विलय 1926 में किस संस्था का विलय हुआ था। आपका सही उत्तर होगा कि ये विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और इसका प्रथम अधिवेशन 1917 में आयोजित होता है। और ये कांग्रेस में कब समाहित होता है, यानी इसका जो विलय है ये कांग्रेस में ये होता है आपका 1926 में। तो चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के आयुक्त थे। तो कुमाऊं के आयुक्त कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? आपका सही उत्तर होगा ई गार्डनर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किस शासक ने किया? तो कौन सा शासक था जिसने अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये मान शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य कानून सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब होता है? आपका सही उत्तर होगा ये गठन हुआ है 20 मार्च 2002 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो नंधौर अभ्यारण्य है कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना होती है 2012 में। तो 2012 में ये स्थापित होता है और ये सभी सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो कहाँ पे अंकित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह शब्द जो है ये है अंकित आपके फूलों की घाटी चमोली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो सबसे बहने वाली अंतिम नदी कौन सी होगी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? आपका सही उत्तर होगा लधिया नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटागाड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी होगी? आपका सही उत्तर है पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के ध्वजेश्वर पंचेश्वर और स्थल केदार मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा कि यह महादेव से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा सुदर्शन शाह ने किस वर्ष टिहरी में अपने राज्य की राजधानी की स्थापना की थी? तो राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपने राज्य की स्थापना कब स्थानांतरित की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये की गई थी आपका 1815 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से कब स्थानांतरित किया? तो कब स्थानांतरित किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका बैजनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में और प्रथम अधिवेशन 1917 में होता है। दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है। तीसरा अधिवेशन 1919 में। ये किस स्थान पर हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है ये हुआ है आपके कोटद्वार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? आपका सही उत्तर होगा रुद्रचंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब गई? तो बचेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतह किया गया है? आपका सही उत्तर होगा 24 मई 1984 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ये 24 मई होगा
24 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।